फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये लास्ट वीक न्यूज़ में था। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डीसल्फराइजेशन जो प्लांट्स हैं, सल्फर क्लीनिंग जो डिवाइसेस हैं, वो अब कोल बेस्ड प्लांट्स में मैंडेटरी नहीं होंगे। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 92% ऑफ द इंडियाज कोल बेस्ड प्लांट्स वहां पे ये इंस्टॉल हुए ही नहीं थे। सिर्फ 8% ही इनको इंक्लूड करते थे। सो लेट्स मूव अहेड। सो ये आपका फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट होता है। इसमें देखिए यहाँ से फ्लू गैस इसमें अंदर जा रही है एंड ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट जिप्सम के रूप में निकलता है। और पूरी प्रोसेस के बाद दो स्क्रबिंग की प्रोसेस होती है, वेट स्क्रबिंग या ड्राई स्क्रबिंग, उनमें से कोई एक हो सकती है। इसको मूव करके यहाँ से क्लीन गैस निकल जाती है। इसमें आपको प्रोसेस के ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। जैसे जिप्सम इसका बाय प्रोडक्ट है, और फ्लू गैस क्या होती है, फ्लू गैस में कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। वो आपके साथ आगे डिस्कस किए जाएँगे। सो इसमें एग्ज़म्पशन दे दी गई है, ये प्लांट लगाने की ज़रूरत अब मैंडेटरी नहीं है। इसको ड्रॉप कर दिया गया है कंपल्सरी प्रोविज़न से। ओके? अब देखते हैं कि होती क्या है फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन। देखिए, ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है फ्लू गैसेस से, जिससे पहले वो एयर में रिलीज हो सके। देखिए, जो भी हमारे कोल पावर प्लांट हैं, उनकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं गैस के रूप में, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड उनमें से एक है, और ये उसको ही रिमूव करती है फ्लू गैसेज में से। हम फ्लू गैसेज आगे डिस्कस करेंगे, आप डीसल्फराइजेशन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये यूज़ करता है लाइमस्टोन को या अमोनिया बेस्ड स्लरी को, जो कि SO2 को जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ देखिए, इसमें इसको जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ से फ्लू गैस आ रही है जिसमें कि SO2 थी, और इसमें जिप्सम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इन दोनों में से कोई एक टेक्निक यूज करता है, वेट स्क्रबिंग या ड्राई मेथड, जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वेट स्क्रबिंग में क्या यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल होता है, इतना आपको नहीं पता होना चाहिए। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी कि MOEFCC, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने गाइडलाइन इसमें दी थी कि मैंडेटरी था, बट सिर्फ 8% ही कंट्री की कोल कैपेसिटी में हमने फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन को इंस्टॉल किया था। सो 92% इसको यूज कर ही नहीं रहे थे, बट अब इसको मैंडेटरी से ही हटा दिया गया है। और एक और चीज है, ये जो हमारा फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन है, ये SO2 के एमिशन को 95% से कम कर देता है। सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ओके? और इससे क्या होगा, ये एसिड रेन को रिड्यूस कर सकता है, एयर क्वालिटी को बेटर कर सकता है, NAAQS से कंप्लायंट है, और एयर पोल्यूशन एक्ट। ये चीजें तो चलो आप मेंस के आंसर में इसको लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। आपको मैंने इसके जो कंसेप्ट है वो बता दिए कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है, और फ्लू गैस में SO2 होता है, उसको ये रिमूव करता है। ठीक है? और इसको ये सल्फर डाइऑक्साइड को जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। दीज थिंग्स यू नीड टू नो। अब आगे कुछ और जान लेते हैं कि फ्लू गैस होती क्या है। देखिए, फ्लू गैस सिंपली अगर हम बोलें तो वो गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने पे निकलती है। और इसमें क्या-क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, PM2.5 और PM10 होते हैं, और कुछ और पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो ये होती है फ्लू गैस। फ्लू गैस में सिर्फ SO2 ही नहीं होता, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देयर आर मल्टीपल पोल्यूटेंट्स, और इनसे अलावा भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता। यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में खास करके, कि ये चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती। वी कैन नॉट डिनाई। ओके? द एग्जैक्ट मिक्स जो है वो डिपेंड करेगा फ्यूल टाइप पे, और कितनी एफिशिएंटली वो बर्न कर रहा है। ठीक है? ठीक है? लेट्स मूव अहेड। इम्पैक्ट्स इसके तो ये तो आपको पता ही है कि एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में क्या है कि ये स्मॉग इससे हो सकती है। आपको पता होना चाहिए स्मॉग किस तरीके से होती है। ठीक है? फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एसिड रेन को कंट्रीब्यूट कर सकती है, और ग्लोबल वार्मिंग में तो ये सारी जो गैसेज़ यहाँ पर थी इसमें, वो सभी, उनमें से मैक्सिमम गैसेज़ ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, सो दे विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। हेल्थ पे तो इफेक्ट डालेगा ही, बिकॉज़ दीज़ फाइन पार्टिकल्स व्हेन दे आर, जैसे कि PM2.5 है, जो कि फ्लू गैस में होता है, अगर इफ वी इनहेल देम देन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
और ऊपर से कि अगर इसमें फ्लू गैस होगी सो इट विल इंक्रीज द वेयर एंड टियर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेंगे और ये जो इनके जो हमारे फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन के जो प्लांट्स हैं उन पे भी हमें खर्चा करना पड़ेगा तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस फ्लू गैस का जो पोल्यूशन है उस वजह से जो होता है सो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसमें आप देख लीजिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड गवर्नमेंट डिसीजंस क्या है एनवायरनमेंट के केस में सो गवर्नमेंट का डिसीजन यही है कि अब इसमें मैंडेटरी नहीं है फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन प्लांट्स को इंस्टॉल करना जीएस पेपर 3 में आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पोल्यूशन ये आपके टॉपिक्स हैं उनको ये कैटर करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी सेक्टर और थर्मल पावर में अब ये जो चेंज आया है इसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसमें भी आप